सबको जय मसीह। पिछले एपिसोड में हम लोग देख रहे थे तीसरा विश्व युद्ध में जो राज्यों का नाम कौन कौन वो युद्ध में आएगा, उसी के रशिया के साथ में कौन कौन देश आएगा उसके बारे में हम लोग देख रहे थे। बहुत से लोग ऐसे पूछते हैं यह भविष्यवाणी पहले क्यों नहीं पूरा हुआ, इतना देरी क्यों हुआ। इसराइल के लिए वहाँ पर कुछ विशेष बातें बताया है, वो क्या है हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। एसेकिएल का किताब का 38 का 8 में लिखा है, अंत के वर्षों में तो उस देश में आएगा जो तलवारों के वश में से छूटा हुआ होगा। हम लोग सब जानते हैं 1948 तक ये भविष्यवाणी नहीं पूरा हुआ। AD 70 में जेरूसलेम मंदिर गिरा दिए गए और AD 134 में यहूदी दुनिया की चारों ओर चला गया और एक दूसरे से ना मिले, ऐसे तितर बितर कर दिया गया। लेकिन यहेजकेल भविष्यवाणी 38 आयत की 6 वचन पूरा होने के लिए अंत के वर्षों में तू उस देश में आएगा जो तलवार के वश से छूटा हुआ होगा। हम सब जानते हैं कि बहुत राज्यों में से इस्राएली लोग स्वदेश लौट गया। हमारा भारत से भी करीब 2000 परिवार चला गया। पहला विश्व युद्ध के बाद इस्राएलियों को स्वदेश लौटने का अनुमति मिला। दूसरा विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप इस्राएलियों को एक स्वतंत्र राष्ट्र मिला। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस्राएल तलवार के वश से छूट गया, दूर दूर के देशों से लौट आ गया। बहुत राज्यों में से इस्राएली लोग स्वदेश लौट गया। 38 आयत की 6 वचन पूरा होने के लिए इस्राएल के विरुद्ध में दुनिया का लेफ्ट फ्रंट दोस हु बिलीव्स इन कम्युनिज्म है, ये सब रूस के पीछे युद्ध के लिए अर्थात इस्राएल को आक्रमण करने के लिए इस्राएल के पहाड़ों पर आना है। उसी का पृष्ठभूमि आजकल गल्फ कंट्रीज में तैयार हो रहे हैं। इसका सबूत है वहाँ आजकल हो रहे घटनाक्रम। समय के कमी के कारण अभी इस पर ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, सिर्फ एक हिंट देख करके आगे बढ़ता हूँ। फलस्तीन इश्यू इसका एक कारण है। सीरिया, लीबिया और अरब कंट्रीज में आजकल हो रहे ISIS तीव्रवादी संगठनों द्वारा ईसाइयों पर हो रहे कत्लेआम और हमला। एक बात आपको याद दिलाना चाहते हैं, दुनिया का मुस्लिम विभाग 2 हिस्सों में बट गया है, मितवादी और तीव्रवादी। उसमें ज्यादातर लोग शांति चाहता है, लेकिन बाकी लोग जो है, आप जानते हैं इन संगठनों को दुनिया के देश आतंकी संगठन के रूप में प्रतिबंधित किया है। उसी में है अल-कायदा है, हमास है, हौती है, हिजबुल्लाह है, PLO है, लश्कर ओमर, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, सिपाही साहबा, जैश उल अदल, अल बदर मुजाहिदीन, हरकतुल मुजाहिदीन, ये ग्रुप सब आत्मघाती हमला और मरने के लिए तैयार लोग हैं। उनका मानना है कि खुदा को और कुरान को ना मानने वाला सब काफिर है और ऐसे काफिरों को मारने से उन्हें जन्नत नसीब होगी। मेरा जानकारी सही है तो ईरान के मुसलमान लोग जो आम तौर पर देखने वाले मुसलमान लोगों से हर प्रकार से भिन्न है, उस विभाग को शिया मुस्लिम के नाम से जाना जाता है। बाकी हर जगह सुन्नी मुसलमान है, सुन्नी मुसलमान है, उस विभाग को शिया मुस्लिम के नाम से जाना जाता है। बाकी हर जगह सुन्नी मुसलमान है। सुन्नी मुसलमान जो मध्य पूर्व देशों में पाए जाते हैं। शिया मुस्लिम का विश्वास बहुत ही खतरनाक है। वहाँ अभी शासन करने वाले अली खमेनी अपना विश्वास को शासन में लागू करने के कारण यह है इमाम महदी के आगमन का रास्ता साफ करें। कौन है ये इमाम महदी? उनका भविष्यवक्ता मोहम्मद का दामाद अली का वंश में जन्मा एक बच्चा बाल्यावस्था में AD 471 में
इस धरती से अप्रत्यक्ष हो गया। लेकिन उनका विश्वास ये है, दुनिया उसका अंत में पहुंचने के समय मसीहा के जैसे एक व्यक्ति इस धरती में वापस आएगा। वो व्यक्ति का नाम है इमाम महदी। इमाम महदी शांति कायम करने के लिए वापस आएगा। उनके विश्वास के आधार पर दुनिया में कट्टरपंथी लोगों का अत्याचार बढ़ेंगे, तभी इमाम महदी को आने का रास्ता साफ होगा। उनके विश्वास के आधार पर इमाम महदी का जल्दी आगमन के लिए दुनिया में अत्याचार बढ़ा दे, कट्टरपंथियों द्वारा आतंक बढ़ा दे, लोगों को सताए, युद्धों को बढ़ावा दे। इसके लिए उन लोग यही चाहता है, इस्राएल को दुनिया से मिटा दे और अमेरिका का नाश कर दे। एक बात आप ध्यान दें, यूएन का एक अंग वाला राष्ट्र दूसरा अंग वाला राष्ट्र को मिटाने का बात पहली बार कर रहे हैं। अब सोचिए, यूएन का अंगत्व वाला एक राष्ट्र का नेता चाहता है उसी ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा अंगत्व वाला राष्ट्र को मिटाना है। कारण क्या है? ईरान अच्छी तरह जानता है, इस्राएल को मिटाएगा तो इस दुनिया में एक भयंकर युद्ध होगा और सारे राष्ट्र उस युद्ध में पीछे चले आएंगे। और उस संदर्भ में शांति कायम करने के लिए उनका 12वां इमाम महदी स्वर्ग से धरती पर आएगा। ये एक खतरे का खंडी है, खतरा है, आप जान लीजिएगा। ईरान का इस तरह का व्यवहार को अमेरिका विरोध करते समय रूस और चीन ईरान के पक्ष में वीटो करके उनके साथ में है। ऐसा स्थिति में कोई कुछ नहीं कर सकता। 2006 में अमेरिका का जनता के लिए ईरान का तत्कालीन राष्ट्रपति महमूद अहमदनेज 5 पेज का एक खुला पत्र भेजा। उस पत्र के द्वारा महमूद अहमदजान ने बोला, अमेरिकन जनता इस्लाम धर्म स्वीकार करना है। तो दुनिया वालों ने सोचा ये अहमदजानी का अहंकार से लिखा है। नहीं, अहमदजानी का ये सोचना था, ऐसा एक पत्र लिखने के बाद यानी चेतावनी देने के बाद अमेरिका पर आक्रमण करेंगे तो वो धर्मी ठहराएगा। उस समय जब ईरान उनका जन्मदिन मना रहे थे, माने उसी राज्य का राष्ट्र दिन बना रहे थे, हथियारों का प्रदर्शन करते हैं जैसे हम लोग इंडिया में करते हैं। 26 जनवरी को हम लोग का पर्व बनाते हैं, भारत का पर्व बनाते हैं, तो हम लोग हथियारों का जो प्रदर्शन करते हैं उसी जगह पर, वैसे ही ईरान अपना देश में कर रहे थे। उसी में मिसाइल का ऊपर में उन्होंने एक बात लिख करके रखा हुआ था, वो है डेथ टू अमेरिका। इसके बाद ईरान ने शाहब 3, शाहब 4 मिसाइल्स बनाई जो ईरान से इस्राएल पर वार कर सकता है। उसके बाद उन्होंने शाहब 5, शाहब 6 मिसाइलें बनाई जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जो यूरोप के और दुनिया के किसी भी कोने में वार कर सकता है। ये मिसाइल ईरान तैयार करने के साथ साथ रूस उनके लिए परमाणु अस्त्र तैयार करने का सहायता कर रहा है। यहाँ अभी कुछ दिन पहले का एक ताज़ा खबर देना चाहते हैं। इस्राएल ने अगस्त महीना में ईरान के अंदर में जाकर उनका परमाणु सेंटर है, जो लैबोरेटरी है, उसी में अटैक कर दिया और भारी नुकसान उसको पहुंचा दिया था। अब आप बताएं, क्या दुनिया सुरक्षित है? नहीं, दुनिया भयंकर आतंक की ओर जा रहे हैं और यरूशलेम एक अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न बनते जा रहा है। यह प्रश्न कोई भी सुलझा नहीं जा सकता है, लेकिन इस्राएल की सहायता के लिए कुछ राज्य इकट्ठा होंगे। उनके बारे में एजेकियल 38 अध्याय 13 वचन में लिखा है। वो कौन कौन सा है हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। एजेकियल 38 का 13, शबा और देदान के लोग और तर्शीश के व्यापारी अपने देश के सब जवान सिंहों समेत तुझसे कहेंगे, क्या तू लूटने को आता है? क्या तूने धन छीनने, सोना चांदी उठाने, ठोर और संपत्ति ले जाने और बड़ी लूट अपना लेने को अपनी भीड़ इकट्ठी की है?
इसी में कुछ राष्ट्रों का नाम बताया है। शबा और ददान यानी कि यमन और ईरान। तरशीश के व्यापारी, इसका मतलब है ग्रेट ब्रिटेन। अपने देश के सब जवान सिंहों समेत, इसका मतलब है इंग्लिश लैंग्वेज स्पोकन कंट्रीज लाइक अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, उसको वो जवान सिंह के बारे में बोला है। वो सब राज्य जवान सिंहों के झुंड में आएगा। दुनिया के राज्य 2 ग्रुप में होंगे और इसराइल के पहाड़ों पर आएगा। तीसरा विश्व युद्ध के एकमात्र कारण इसराइल होगा। इसराइल में हो रहे एक विवाद के कारण वहां यरूशलेम में एक विस्फोट होगा। वो एक भयानक युद्ध होगा। वो भयानक युद्ध कैसे होगा ये भी यहाँ पर बताया गया है। यहेजकेल 38वां अध्याय 9वां वचन में ऐसे लिखा है। इसके बारे में अभी अगले एपिसोड में बताएंगे। ये है असल जो तीसरा विश्व युद्ध, वहां पर क्या होगा उसके बारे में अगले एपिसोड में बताएंगे। तब तक के लिए सबको धन्यवाद। सबको जय मसीह।